सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ एक अलग होम्योपैथी की मेडिसिन जो हमारे इंडिया में बनती है, न्यूली इस मेडिसिन का यूज हो रहा है 5-10 सालों के भीतर में। इसका चर्चा तो बैक्टीरिया मेडिका में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये मेडिसिन आज भी अवेलेबल है। और इसको हमने पहले तो बच्चों में हम इसको यूज करते थे। बच्चे में जो कीड़े होते थे, जो पेट के कीड़े होते थे खास करके, उसमें यूज करते थे इस मेडिसिन को। और उसमें हमने देखा कि जब बरूं के कीड़ों में हमने दिया तो ये मेडिसिन उसमें यहाँ तक कि उसके जो कोलेस्ट्रॉल थे, फिर उसके जो शुगर अनकंट्रोल रहते थे, उसमें भी ये बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई। तो मैं आज उसी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ चर्चा करने जा रहे हूँ और मैं कुछ बातों को होम्योपैथी के इसमें रखूँगा कि कोई भी देखिए, आप किसी भी चीज़ को अगर चर्चा किए हैं तो आप जितने भी राइटर को देखें तो इन्होंने होम्योपैथी की उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं केसों का चर्चा किया है अपने किताबों में। अपने और भी जो लेख हैं उनके, या फिर उनके और भी जर्नल आते थे, उनके जो लेज़र राइटिंग थे, इस तरह के उन्होंने चर्चा किए हैं कि जो उससे उसको बेनिफिट मिला। ठीक है, वरना फिर वो मेडिसिन और भी कितने कामों में वो यूज किए तो उसके डिटेल आपको नहीं दिखेंगे। उसमें वही दिखेंगे जो उसमें जो उसको 70-80% उसके जो क्योर केसेस हुए हैं। तो उस तरह से मेडिसिन की प्रूविंग होती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही न्यू है, अभी इनकी प्रूविंग इतनी नहीं है और मदर टिंचर के तौर पर यूज किया जाता है। मैं इनका पोटेंसी यूज करता हूँ। ठीक है, मैं मदर टिंचर रेयर केस में बहुत ही कम यूज करता हूँ मेडिसिनों का। तो इस मेडिसिन का नाम है इम्बेरिलिया रेबिस रिब्स के नाम से जाना जाता है ना। और इम्ब्रेलिया रिब्स ये एक हिंदुस्तान का ही नेटिव है और एशिया के और भी कंट्रीज़ में मिलती है ये। और हम लोग के बंगाल और इधर आसाम वगैरह में काफ़ी तादाद में अवेलेबल है। तो हम लोग इनिशियल स्टेज में इस मेडिसिन को हम जब यूज करते थे तो बच्चों में जो पेट में कीड़े होते थे, जहाँ पे हम सीना देते थे, हम फिर जो भी आता था चिनोपोडियम, फेलिक्स मास, इस तरह के चीज़ें मेडिसिनें जो पहले से अवेलेबल है, ट्यूरिकम वगैरह इस तरह के जो अवेलेबल है देते थे हम उसमें। लेकिन कभी कभी हमको सिक्रीनम भी लगाना पड़ता था, तो उस तरह से हम उसको यूज करते थे। लेकिन इस मेडिसिन को जब देते थे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता था। कारण ये था कि इस मेडिसिनों में जो कुछ कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं, कुछ कुछ जो फ्लोइड हैं, तो ये बहुत सारी इसकी जो खासियत है कि केमिकल कंपोजिशन है, इस मेडिसिन को बहुत ही ताकतवर बना देती है। तो अब देखिए ये मेडिसिन ज़्यादा इनकी प्रूविंग है नहीं, तो आप इस मेडिसिन को एज ए प्रूविंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डराए धमकाए कि नहीं ये टॉक्सिन है ना, आदमी का डेथ हो जाएगा, ये नक्स भूमिका की तरह है, तो फिर इस तरह की है, तो मैं बता दूं आपको कि आपके पास अगर पॉइज़न नहीं है, पॉइज़न से ही आप किसी को मार सकते हैं। ठीक है, तो आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज है, जो ख़राब बैक्टीरिया, जो बेड बैक्टीरियाज है, उसको आप कैसे मीठा दे के मारिएगा? ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं एज ए कन्वेंशनल मेडिसिन के तौर पे, वो क्या काम करती है? एंटीबायोटिक का काम है कि पहचानना आपके जिस्म के विरोध में कोई भी, अगर गुड बैक्टीरिया को भी वो मारती है। अगर 90%, अगर 80% अगर बुरे बैक्टीरिया को मारती है तो 10-15-20% अच्छे बैक्टीरिया को भी मारती है वो। यही वजह है कि आप एंटीबायोटिक लेने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती फील करेंगे या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपके गट्स को ख़राब करते हैं वो, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक की लंबी डोजेज नहीं होती है। उसके बाद आपको रिकवरी के लिए, आपको गट्स को रिकवर करने के लिए मेडिसिनें दी जाती है, ताकि आपको भूख लगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया जाए। ठीक है, तो अगर देखिए, तो जब तक आप जहर आपके पास अगर ये पॉइज़न है, ये पॉइज़न ही है, तो ये जो आपके अंदर में जो ख़राब बैक्टीरिया को, ख़राब सेल्स को मारती है, ये पॉइज़न तो ही है। और जिसमें जब पॉइज़न ही नहीं है तो फिर वो किस काम की है? आपको एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आप किसी भी, देखिए मिठाई से कोई चीज़ मरता है क्या? पॉसिबल है कि मीठा खा के कोई मर जाए? चींटी भी मीठा खा के नहीं मरेगा।
उसको पॉइज़न चाहिए। तो चींटी का पॉइज़न आपको बड़ी तादाद में, अगर जो चींटी का पॉइज़न है उसको आप थोड़ा सा खा लीजिएगा तो आप नहीं मरिएगा, वो चींटी मर जाएगा वो, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता है। तो हमारे बॉडी में उसकी क्षमता है। हम नहीं कहते हैं कि आप मदर टिंचर का आधा आधा बोतल पी जाइए, ठीक है, तो आपको लिमिटेड दी जाती है। तो अब अगर उससे भी आप समझ नहीं पाते हैं तो फिर आपके लिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ का चर्चा कर दूँ कि आप कोई फल फ्रूट देखते हैं ना, पेड़ पौधे में लगता है फल फ्रूट, तो आप कभी देखें कि उसको चींटी खाता है? नहीं खा पाता है। कारण यही है कि उसके ऊपर में जो है ना एक परत होता है, ठीक है, और उसमें वो नेचुरली जो है ना कुदरत उसको जो है ना पॉइजन दिया जाता है, ठीक है, और वो पॉइजन चींटी के लिए हानिकारक है। और हम लोग ऐसे ही मुंह में तोड़ के खा जाते हैं। हम लोग को तो मर जाना चाहिए। उसमें चील कौवा उस खा सकता है उसको, क्योंकि वो उससे बड़ा जानवर है, परिंदा जरूर है लेकिन वो उसको खा सकता है, उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा वो, लेकिन वो चींटी को इफेक्ट करेगा। आपको घर में कोई सामान रखिए, घर में कोई भी सामान कहीं पर भी रख दीजिए, चींटी आपका लग जाएगा। लेकिन पेड़ पौधा में जो इतना पड़ा हुआ है, जो जितना भी पके हुए कितने भी हैं, उसमें कोई भी चींटी वगैरह उसको छू नहीं सकता है, जब तक कोई जानवर उसको छेद ना कर दे या उसको कहीं से कुछ भी डैमेज ना कर दे। विदाउट डैमेज उस फल को कोई भी चींटी छू नहीं सकता है, छोटे कीड़े। कारण वही है कि उसके अंदर में वो केमिकल है, वो टॉक्सिन है, वो जहर है, जिससे वो मर जाएगा। इसलिए वो सेफ है, और उसी चीज़ को वो दूसरे लोग तोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ में टॉक्सिन तो है ना, लेकिन होम्योपैथी में उसको पोटेंटाइज किया जाता है, वो इफ़ेक्ट उसके नहीं होते हैं, ठीक है, और वो इफ़ेक्ट आपके बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होती है। जो आपको डराते हैं कि ये पॉइज़न है, इकोनाइट कितना बड़ा पॉइज़न है, आपको मालूम है, पैरालिसिस कर सकता है आपको। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो आप इकोनाइट का जो डायरेक्ट ये आता है वो यूज करके आप देखें। कोलोसिन कितना बड़ा है, कितना बड़ा पॉइजन्स है, लेकिन आपका मदर टिंचर तो आप यूज ही करते होंगे, इकोनाइट भी तो आप मदर टिंचर यूज ही करते होंगे। ये सारे पॉइजन्स हैं, और जिसमें पॉइजन इफेक्ट नहीं है उनकी एक्सेस मेडिसिन का नहीं होता है। मेडिसिन वही है जितनी भी पॉइजन है। आपको मालूम है अभी सांप वगैरह का ये सब कैसे सुने होंगे ना, ये करोड़ों रुपया उड़ीसा वगैरह में आता है, 200 करोड़। बताइए उतना पॉइजन, सांप का पॉइजन का कितना कीमत है? 2 करोड़ 3 करोड़। ये इलीगल है, लेकिन आखिर मार्केट में तो अवेलेबल है ना कहीं तो कोई ना कोई खरीदता है, कोई ना कोई बेचता है। क्या करता है उसको लेके? पीने के लिए तो नहीं बना है, आदमी मरने के लिए। आखिर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है उसका। एंटी बॉम्ब बनता होगा, किसी को सांप अगर काट लिया तो फिर वो उसको जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो बनता होगा शायद, या और कुछ ना कुछ नशा के लिए कोई यूज करता हो, या कोई भी उसका एक यूज होता है। कितना कीमत आप ये जान लीजिए, जो जितना टॉक्सिक है वो उतना इफेक्टिव है, और वो उतना कॉस्टली है। जिसके अंदर में जितना पॉइजन, उसके अंदर में उतना ही गुण होता है। लेकेसिस, कोई कह दे कि लेकेसिस हम ऐसे किसी कैंसर पेशेंट को ठीक कर दिए, लाइकोपोडियम और ये वो देके, जब तक आप हाइड्रेस्टिक नहीं दें। प्लांट किंगडम में कितना टॉक्सिन है उसके अंदर, कितने पॉइजन है उसके अंदर में। लेकेसिस कितनी पॉइजन है। अभी ये बॉव, ये बहुत बड़ी बंगारोज, ओपीडिया की कम से कम 24 मेडिसिन ऐसी हैं ओपीडिया ग्रुप में। आप जो सांप से जो मेडिसिन बनती हैं, 24 मेडिसिनें हैं। इंडिया की एक बॉव है जो पाइथन वगैरह के नाम से आता है, एक है बंगोरुज है, बोरा जिसको बोरा सांप बोलते हैं, बंगाल का बोरा। तो इनका तो आप ऐसा है मेडिसिन, जो जितना टॉक्सिन है वो उतना इफेक्टिव साबित होता है। और आप खाली नक्श भूमिका के पीछे पड़ जाते हैं। आप सब कमेंट करते हैं हमको, और ये नहीं तो पर्सनल मोबाइल में पूछोगे तो नक्श भूमिका देंगे कुछ हो जाएगा।
हमने कितना उसका प्रूफ किया है कि नक्श भूमिका क्या है। अब एक चीज़ हम वही चीज़ हम आपको कहते हैं कि सबको अपना अपना ये है, और जिसके अंदर में पॉइज़न नहीं, ठीक है, तो फिर वो किसी काम का नहीं, किसी मेडिसिन के उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ मेडिसिन इम्बेलिया का, इम्बेलिया रिब्स के बारे में, है ना। इम्बेलिया रिब्स इतनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो हमने इस पेशेंट में ये देखा कि उसको कोलेस्ट्रॉल और शुगर वगैरह की परेशानी था। ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन भी था, थोड़ा हेल्दी भी था, वो वेटफुल आदमी था, कॉन्स्टिपेशन का बड़ी शिकायत आके करता था। हम उसको कभी प्लम्बम देते, कभी हम ओपियम देते, कभी हम क्या देते, लेकिन एक दिन दिमाग में खटका कि मैं भी इसको दे दूं। ये इस बार एक मतलब हमको बोल रहे थे कि ये कृमि का शिकायत करता था मेरे पास आकर के, है ना, कि हमको कृमि है, ये है, वो इस तरह का कहता था। तो हम उसको जब ये मेडिसिन दिए, मेरे पास 30 पोटेंसी में था, हम 30 के पोटेंसी में उसको हम दिए, तो उसने हमको कहा कि अब मतलब मोटा मोटी 1 महीना के बाद में आया वो, हमको बोला कि वो सारे चीज़ जो मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये नहीं है, मेरा बॉडी फिट लग रहा है। तो हमने सिर्फ एक ही मेडिसिन दिया था, और हम उसको पूछे भी कि कोई और मेडिसिन आप ये दिए थे पहले, जो हम मेडिसिन दिए थे वो यूज हो रहा था? बोले नहीं नहीं, वो तो पहले ख़त्म हो गया था। ठीक है, और जो शुगर मेरा कम नहीं आ रहा था, पेट पायखाना होता ही नहीं था, कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता था। ठीक है, तो ये मेडिसिन था। और जो बीच बीच में बुखार आता था वो भी इसी मेडिसिन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस मेडिसिन को आप ट्राई करके देखें, अब देके देखें। अगर आप, है ना, मैं समझता हूँ कि आप लंग्स, ठीक है, लंग्स के केसेस हो या हार्ट के केसेस हो, मतलब पेट से रिलेटेड। देखिए, अब हार्ट के केसेस पेट से रिलेटेड कैसे है, देखिए पेट के अब जो एलवी आपको आता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अगर आपका फेल्यूर होगा हार्ट में तो आपको खांसी होगी, है ना, आप वो लंग्स के तरफ, पल्मोनरी वाल्व की तरफ जाता है वो उनका साइड, और राइट वाले का साइड जो है ना लीवर की तरफ आता है, जो गंदा खून लेकर के इधर से आता है। तो यही वजह है कि आप देखिएगा कुछ जिसके राइट फेल्यूर होते हैं, राइट बल्ब खराब होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा पेट फूला हुआ रहेगा या बॉडी फूलेगा उसका। ठीक है, तो अब जब ये फूलेगा तो फिर, या फिर पूरा जिस्म अगर फूलता है, तो फिर आप इस मेडिसिनों को यूज कर सकते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये पेट के लिए भी बड़ी मेडिसिन होती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, ओबेसिटीज़ है, तो ऐसे मेडिसिन को देखें, क्योंकि इस मेडिसिनों में हमने जब एक न्यू जनरल में हमने देखा, एंटी फंगल भी था, एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी है, यहाँ तक कि फंगस के लिए भी ये मेडिसिन सबसे बड़ी साबित होती है। हमने तो अब तक बच्चों में किया, हमने उसके बाद भी दिया, सारे लोग अभी तक 5-10 लोगों को हम दे चुके हैं मेडिसिन, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप लोग भी अपने क्लिनिक में यूज करें। ठीक है, और सारी कंपनियां तकरीबन बनाती है इस मेडिसिन को, मगर इतना यूज़फुल नहीं है इस मेडिसिन को। आप पेट से रिलेटेड, चाहे वो शुगर के लोग हों, चाहे वो अस्थमा के लोग हों, ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड हो, ओबेसिटी हो, एंटी फंगल हो, और ये आप हमेशा जाइएगा डायबिटीज़ वाले को, है ना, एंटी फंगल तो रहता ही रहता है, इनका एक ये है 70-80% में जितने भी डायबिटीज़ के लोग हैं उनको फंगल इन्फेक्शन रहता ही रहता है, चाहे वो क्रीम लगा के अंदर कर ला हो या बाहर फैला हुआ हो। ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन का एक शिकायत होता ही होता है। दूसरे केसेस अगर हम देखें तो अस्थमा के केसेस में, लंग्स के केसेस में, इनको तो 90% फंगल इन्फेक्शन होता ही होता है, क्योंकि इनका कनेक्शन है फंगल इन्फेक्शन, इसको स्किन डिजीज़ से लंग्स डिजीज़ की तरफ जाने का। तो आप इन मेडिसिनों को आप यूज करें, 3 टाइम्स दें आप, 5-5 बूंद, 10 बूंद, जिस हिसाब से आप प्रिस्क्राइब करें। अच्छी मेडिसिन है, फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का मेडिसिन इम्बेरिलिया रेबिस के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।